धारणा बदलने का जुनून सवार है तो कुछ दिखता नहीं। उन्होंने थोड़ा शरीर को गर्म करने के उपाय ढूंढा कि सर जी पीटी करेंगे, लगे सड़क के किनारे की पीटी करते हैं। और इस सुनते हैं उतना मैं भी चहकता हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन चहकता है। और उनका से निहालपुर के अध्यापक गण का मैं अनुकरण करते आया हूँ, वहाँ की कार्य प्रणाली का अनुकरण करते आया हूँ। तो आप जिनको देख रहे हैं यही हैं धर्मात्मा यादव सर। चूँकि निहालपुर से भी एक बालक और एक बालिका गई थी, इसलिए सर जी भी उनको प्रतिभाग कराने के लिए ले गए थे। वहाँ पहुँचने के कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। कई सारी प्रतियोगिताएं हुई, कई श्रेणियों में थी, महाविद्यालय तक का था। बच्चों का हमारा क्विज प्रतियोगिता हुआ, लेकिन जो मेरे विद्यालय का छात्र है अंकित, अपनी वाक शैली, अपने बताने के तरीके से इतना प्रभावित किया वहाँ परीक्षा लेने वाले श्रीमान महोदयों का कि वो लोग इसको ही मौका दे दिए डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए। और क्या लाजवाब तरीके से प्रश्नों को पूछा इस अंकित ने, आप भी देखें। ले रही ये किसने बताया है, ये भी बता दे। छोटी फोन किसने बनाया, करने से कहने बात गई है, जा जल्दी जा, जा जल्दी जा, जा 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 जाओ जी से कुछ भी पूछो, जाओ जा जा चल जा। अरे हमको पूछने में मजा नहीं आता। पता नहीं पूछ तो आप लोग चाहे जितना कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे जितना बस रोड सेफ्टी रिलेटेड हो, रेलवे धारा वारा कहीं भी पूछो बेटा, अब सब निकाल दे रहे हैं। चल चल इधर से पीछे बैठे यात्री को सेफ्टी बस का ध्यान रखने के लिए कौन सा धारा बताओ भाई, धारा प्रश्न पूछ रहे हैं सब, प्रश्न पूछ ही नहीं रहे ढंग का प्रश्न पूछ रहे हैं। ए रुद सही है। इस बच्चे का जवाब दे सीनियर वर्ग में अपने जनपद बलिया की 2 बेटियां भी थीं, उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा। सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के समापन के बाद तुरंत परिणाम घोषित किया गया और परिणाम में बलिया की जो बेटी थी अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करी। वहीं अंकित जो छोटा बच्चा है यह भी अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जो बालिका थे निहालपुर के, वो भी अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त की। बाकी जो लड़का था विकेश और विपिन और वो सीनियर वर्ग में एक और बालिका, इन सब ने अपनी श्रेणी में द्वितीय और तृतीय स्थान लगभग प्राप्त किया। और सभी लोग प्रभावित थे अंकित की वाक्पटुता से। बहुत इसको दुलार प्यार मिला। वहाँ पे सब लोग गोद में बिठा बिठा के इसको दुलार प्यार कर रहे थे। देखिए आप भी। चूँकि पूरी प्रतियोगिता में बागी बलिया का दबदबा रहा, वहाँ से कई श्रेणियों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद हम हर्षोल्लास के साथ ई रिक्शा की सवारी करते हुए पहुँच गए आजमगढ़ स्टेशन। वहीं पर एक बात है सर, दिसंबर में तमाम उपलब्धियाँ मिलती रहती है, बड़ा मना में बात है। हाँ, हमारा दिसंबर बड़ा महीना लकी है, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। जहाँ पर हमारा कारवां, वहाँ से हम सभी लोग उसी ट्रेन में बैठे जिसमें सभी बलियावासी बैठे हुए थे। लेकिन वह ट्रेन आजमगढ़ से सीधे बलिया जाती और हमें तो आना था बेलथरा रोड। इसलिए हम ट्रेन में सबका स्नेह दुलार पाकर मऊ में उस ट्रेन को छोड़ दिया और हम लोग आ गए अब मऊ। इसलिए मऊ में मैं और मेरे दोनों शिष्य यानी कि विपिन और अंकित मऊ में उतर गए। यहाँ पे उतरने के बाद उनको कुछ नाश्ता पानी कराने के बाद वहाँ पे जो चलती सीढ़ी होती है उसका सैर कराया
उसके बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यहीं पर नहीं थमे हम लोग, जो पूछताछ केंद्र होता है, सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा जागरूक करने का प्रयास भी किया जाए, इसलिए इनको खुद भेजा कि पूछताछ केंद्र पर जाएं और पूछें कि बेलथरा रोड जाने वाली ट्रेन कब आएगी। आखिरकार वो भी ट्रेन आई। आने के बाद उस ट्रेन में गए, कुछ खाने के लिए सामग्री ले चुके थे हम लोग, ब्रेड वगैरह, वही खाते थोड़ा सा आराम करते सोते हम लोग पहुंच गए बेलथरा रोड। और बेलथरा रोड जब हम पहुंचे तो समय हो गया था रात के, बहुत लेट हो चुका था और उस समय हो गया था लगभग 9 बज गया था। चूँकि रात का समय था और मेरे छोटे मियाँ यानी कि अंकित को ठंड ना लग जाए, इसलिए उसके सर को बचाना बहुत ज़रूरी था। अब क्या करता, जो था उसी को सर पर लपेटना शुरू कर दिया ताकि ये बचा रहे। विपिन के पास चूँकि व्यवस्था थी, वो खुद बड़ा था, बांधने उसको आता भी था, तो अंकित को मैंने अपने हिसाब से जैसे ढंग आया उससे बांधा और उसके बाद अपनी गाड़ी निकाले और गाड़ी से निकल पड़े अपने घर सिकंदरपुर। और रास्ते से होते होते तेल भरवाते बाजार घुमाते हम लोग पहुंच गए सिकंदरपुर। घर पर आने के बाद बच्चों को भोजन वगैरह करा के विश्राम कराया, क्योंकि सुबह ही निकलना था स्कूल। सुबह स्कूल निकलने से पहले मेरे घर के सदस्यों यथा मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन लोग, इन दोनों को छोड़े। उसके बाद हम अपने घर से निकले सीधे अपने स्कूल के लिए। चूँकि अंकित मेरे विद्यालय का छात्र है, लेकिन मेरे विद्यालय में आने से पहले ये इसी गांव के प्राथमिक विद्यालय सिरवा कला का छात्र रहा है, जहां से इसको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला है। वहां का अध्यापक बंधु श्री दिलीप कुमार जी, श्री शशांक शेखर जी, श्री अमरीश कुमार वर्मा जी, इन्होंने इस बालक को सींचा है। विद्यालय से पहले दोनों बच्चों को उनके घर ले गया, उनके अभिभावक से मिला, बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद पहुंचे हम अपने विद्यालय। और सुबह जब हम विद्यालय पहुंचे तो बच्चों को सम्मानित करवाया गया पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा और अपने पूरे विद्यालय परिवार के सदस्यों के सम्मुख। तो ये रहा अपनी यात्रा